इंसान को इतना याद रखना चाहिए, जिस व्यक्ति ने आपको ऐसी परिस्थिति में साथ दिया हो, ऐसी परिस्थिति में आपको आगे अगुवाई किया हो, उस व्यक्ति को याद रखना। जिस व्यक्ति ने आपको प्रभु में लाया हो, जिस व्यक्ति ने आपके लिए प्रार्थना किया और सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा की ओर आपको ले जाने की कोशिश उस व्यक्ति ने किया हो, उसे याद जरूर रखना। मेरे भाइयों बहनों, आपने अगर सीखा है तो घमंड मत कीजिए। आपने अगर कुछ प्राप्त किया है, धन दौलत माल मिलकत अगर आपने प्राप्त किया है, तो घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। घमंड व्यक्ति को परमेश्वर फेंक देता है। यारों, आजकल व्यक्ति धन दौलत माल मिलकत के लिए एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक व्यक्ति को मैंने बात किया कि किसी व्यक्ति की खेती उसने हड़प रखा है या फिर उसने कब्जा कर रखा है। उसे जब मैंने कहा कि भाई उसकी खेती आप वापस लौटा दीजिए, तो उसने कहा कि वो तो मेरा है ना। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मैंने निष्कर्ष निकाला कि उसकी खेती आधी है और आधी किसी और की है। समझ रहे कि नहीं समझ? तब उसने मुझे ये जवाब दिया कि अगर कोई खेती मांगने के लिए आता है तो उसकी हड्डियां चकनाचूर कर दूंगा, ऐसे करके उसने मुझे कहा। मैंने कहा भाई, झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपनी खेती अपने पास रखिए और अपनी खेती के कारण किसी की हत्या करने की कोशिश ना करें। खेती के लिए किसी व्यक्ति को चकनाचूर करने की बात उसके मन में आ गई। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? मतलब उसका मन सबसे ज्यादा संसार की खेती के ऊपर है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? मैं आपको कहता हूं कि हम परमेश्वर की खेती है और उसके हम सहकर्मी भी हैं। आप और मैं आत्मिक जीवन में परमेश्वर की खेती है और हम उसके सहकर्मी हैं। साथ में सहयोग करने वाले, मदद करने वाले, सींचने वाले, रचने वाले, बढ़ाने वाले, साथ साथ काम करने वाले। ऐसे कैसे हो गया भाइयों? वो व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है और मेरे द्वारा प्रार्थना भी काफी उन्होंने करवाई, काफी उसके रुके हुए कार्य है ना सफल भी हुए। और आखिरी बात ये आई खेती की बात। जब मैंने उन्हें समझाया, समझने की कोशिश नहीं करी, आखिरी में मर्डर के ऊपर उतर आया। अगर कोई खेती मांगने आता है तो उसकी हड्डियों को चकनाचूर कर दूंगा, ऐसे करके उसने जवाब दिया। मेरे यारों, तब हमने कहा बस कोई बात नहीं, खेती आप रख लीजिए, है ना। ये बातें, खराब बातें नहीं करना चाहिए। बाइबल में लिखा कि मर्डर नहीं करना, लेकिन ये व्यक्ति कहता है कि हड्डियां चकनाचूर कर दूंगा। इसका मतलब क्या है? चकनाचूर करने के मतलब क्या है? हड्डियां शरीर के अंदर रहती है, चमड़ी के अंदर रहती है। अगर वो हड्डियां तोड़ेगा तो क्या होगा? उसमें जान तो निकल ही जाएगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मर ही जाएगा वो व्यक्ति, तो मारेगा, तोड़ेगा, ठोकेगा, कुटाई करके, है ना, उसको डराएगा, धमकाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हत्या ही कर डालेगा। हड्डियां अगर चकनाचूर हो गए, साथ ही साथ इधर उधर तो उसको धक्का लगेगा, मारपीट होगी, मर ही जाएगा वो व्यक्ति। वहां पर हमें समझ जाना चाहिए कि वो व्यक्ति अभी तक बाइबल को नहीं समझ रहा है और ना ही वो विश्वासी है और ना ही उसकी जिंदगी प्रभु में है, अनंत जीवन नहीं पाया है। मेरे यारों, अगर आप लोग मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बड़ा ध्यान दीजिएगा। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ वापस लौट जाओगे। लड़ाई झगड़ा करके किसी और की हत्या करने की जरूरत नहीं है। ऐसे करोगे तो नरक के अलावा कोई भी रास्ता आपको नहीं मिलेगा, यानी कि उसके अलावा कोई जगह नहीं है। याद रखना, आगे बढ़िए, सलामती का जीवन बनाइए, किसी के साथ दुश्मनी मोल लेने की कोशिश ना करें। भाई बहनों के साथ सलामती के साथ रहिए। धन दौलत माल मिलकत अगर मांगता है, देना है तो दे दीजिए, नहीं देना है तो कोई बात नहीं। उन्हें बताइए कि मुझे ज़रूरत है, मुझे रखने दीजिए, कोई बात नहीं। उससे सिफारिश कीजिए या फिर विनती कीजिए और उससे मांगिए। मांगने से कौन व्यक्ति नहीं देता यार? हर किसी व्यक्ति का मन पिघलता है। दयालु अगर होगा तो जरूर दे देगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? समझने वाला चाहिए। आप लोग वचन को सुनते तो हो, लेकिन समझते नहीं हो। समझते नहीं हो तो फायदा नहीं है। क्या फिर फायदा प्रभु में आने से? प्रभु में आने वाले व्यक्ति को समझना ही पड़ेगा।
अगर नहीं समझा तो फिर मसीह में रहने से कोई फायदा नहीं। समझदार बनो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको सलामती दे। आमीन।